हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श विजन क्लासेज में स्वागत है। मैं शिशुपाल आपके एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं जो मैथ का है। ये VVI क्वेश्चन है क्लास 10th का। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसमें जानेंगे कि द्विघात बहुपद कैसे निकालते हैं जब उसका शून्याङ्कों का योगफल और शून्याङ्कों का गुणनफल दिया हुआ हो, तो उसका बहुपद कैसे निकालते हैं, द्विघात बहुपद। ठीक है, तो इतना अच्छा से आप लोग को बता देंगे, ये क्वेश्चन आपको मक्खन लगने लगेगा। क्या लगने लगेगा कि मक्खन की तरह आप इसको हल कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, क्वेश्चन सोल्व करने से पहले एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। क्वेश्चन दिया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्याङ्कों का योग तथा शून्याङ्कों का गुणनफल दिए गए हैं। शून्याङ्कों का योग 1/4 है और शून्याङ्कों का गुणनफल -4 है। ठीक है, तो यहाँ से पहला स्टेप हम लोग का क्या होता है जी, हल लिखेंगे, हल। ठीक है, पहला स्टेप तो यहाँ है। अब पहला स्टेप के बाद क्या है, लिखना दिया गया है। क्या दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, शून्याङ्कों का योगफल दिया गया है और शून्याङ्कों का गुणनफल दिया गया है। लिखेंगे शून्याङ्कों का योगफल, शून्याङ्कों का योगफल, योगफल, शून्याङ्कों का योगफल। योगफल बोले तो अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया है जी, 1/4। अब देखिए अल्फा और बीटा क्यों, तो देखिए द्विघात बहुपद है। द्विघात माने होता है दो घात वाले बहुपद। कितना घात वाले, दो घात वाले। और दो घात वाले बहुपद है तो उसका शून्याङ्क भी 2 होगा। जैसे देखिए ना, ax² प्लस bx प्लस c, मान लीजिए एक बहुपद है। ठीक है, तो इसके क्या है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्यों, क्योंकि मैक्सिमम घात कितना है, 2 है। मैक्सिमम घात 2 है या अधिकतम घात 2 है। अधिकतम घात 2 है तो इसका अधिकतम शून्याङ्क कितना होगा, 2 होगा। अधिकतम शून्याङ्क 2 होगा। तो द्विघात बहुपद का कितना शून्याङ्क होगा, 2 होगा। तो पहला शून्याङ्क मान लीजिए अल्फा है, दूसरा क्या है, बीटा है। ठीक है, तो शून्याङ्कों का योगफल कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 हो गया। ठीक है, उसी तरह शून्याङ्कों का गुणनफल दिया गया है। शून्याङ्कों का गुणनफल, क्या गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल दिया गया अल्फा इंटू बीटा। कितना दिया गया है जी, -1। इतना तो हमको दिया है क्वेश्चन में ही। शून्याङ्कों का योगफल दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और शून्याङ्कों का गुणनफल दिया अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। अब यहाँ से हमको निकालना है द्विघात बहुपद। आखिर द्विघात बहुपद का क्या सूत्र होता है, तो यहाँ लिखेंगे, चूंकि हम लोग जानते हैं, क्या हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि खाली हम जानते हैं, बोलिए, कमेंट करिए। देखिए हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के होल x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये होता है द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद का फार्मूला हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के होल x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये तो जान गए आप लोग कि ये होता है फार्मूला। ठीक है, अब इसी फार्मूला, अब इतना हम आपको बता दिए तो क्या, ये तो मक्खन हो गया। आप मक्खन हो गया। इसको रखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, आपको द्विघात बहुपद पता चल जाएगा। क्या, तो रखिए। तो यहाँ से द्विघात बहुपद बराबर लिखेंगे, बराबर देंगे x² अब माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है जी, 1/4 है, 1/4 इंटू एक्स। अब माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस बना अल्फा इंटू बीटा 1 दिया है। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा x² अब माइनस 1/4x अब -1। ये हुआ, कहीं पे कोई दिक्कत। अब इसको हम एलसीएम ले लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 4x² अब -x अब -1। ये द्विघात बहुपद के रूप में है नहीं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे। क्या,
द्विघात बहुपद के स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। तो यहाँ से 1/4 कॉमन ले लें, बचेगा क्या 4x² माइनस एक्स और माइनस 1, ये बच जाएगा। क्या ये बचेगा? तो इसलिए लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा 4x² माइनस एक्स और माइनस 1। ये हो गया द्विघात बहुपद। क्या ये हो गया द्विघात बहुपद। और 1/4 क्या है? 1/4 हो जाएगा वास्तविक संख्या। क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या बराबर 1/4 हो गया। जो कॉमन में आ जाएगा वो वास्तविक संख्या हो जाएगा। वास्तविक संख्या 1/4 हो गया, लेकिन द्विघात बहुपद कितना हो गया? 4x² माइनस एक्स माइनस 1। क्लियर? ये हुआ आंसर, यानी द्विघात बहुपद निकाले। ठीक है सर, एक बार और बता देते हैं। देखिए एक बार और बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन पर ही एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है हमको, जिसका शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल दिया गया है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा दिया गया है। तो मान लेते हैं कि शून्यांकों द्विघात बहुपद के शून्यांक अल्फा तथा बीटा। पहला शून्यांक अल्फा, दूसरा शून्यांक बीटा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 1/4 होंगे। पहला शून्यांक अल्फा मान लिया, दूसरा शून्यांक बीटा मान लिया। तो दिया गया है शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 है। ये हमको दिया गया। क्लियर? अब हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के होल एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। अब ये फार्मूला आपको जब पता चल गया तो क्या है, आप तो मक्खन की तरह इसको आप ट्रीट कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान रखना, अल्फा इंटू बीटा का मान रखना इस इक्वेशन में और उसको सॉल्व कर लेना। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 1/4 है और अल्फा इंटू बीटा -1 है। अब इसको हमको सोल्व करना है इस इक्वेशन को। तो x² माइनस 1/4x माइनस 1 हो जाएगा, यानी एलसीएम ले लें 4, तो 4x² माइनस एक्स माइनस, यहाँ देखिए ये 4 हो जाएगा जी, सॉरी क्या होगा 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1/4 कॉमन लिया तो 1/4 क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या हो जाएगा। द्विघात बहुपद ये आ गया। क्लियर? तो कैसा लगा वीडियो आप लोग लाइक करके ज़रूर बताएं। एक लाइक और एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन सामने वाला जो वीडियो बना तो उसका मोटिवेशन लेवल अप हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे और अच्छे आप लोग को वीडियो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप लोग को। और इस चैनल के माध्यम से आप लोग को क्लास 10th के 2025 में जो भी एग्ज़ाम देने वाला है, मैंने टोटली क्लास 10th और 12th का आप लोग को बताया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल से बने रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।